ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 21 दिसंबर 1978। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। सर्व के भाग्य विदाता जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूरिहान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। जैसे ज्योतिषी कभी-कभी रूपरेखा देखता है ना कि ये किस वक्त जन्म हुआ कि बच्चे का, उसकी घड़ी और वेला। ऐसे परम पिता परमात्मा बच्चों को उनके हमारे जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं उसके बारे में बताएंगे कि उनके के कौन-कौन सी कैटेगरी में कौन-कौन से बच्चे जाते हैं, कैसा प्रसाद करते हैं और उनकी थिंकिंग कैसी है। हर एक की बेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। बाबा बताएंगे कि जो आज रूपरेखा है, बेला और रूपरेखा के आधार पर हमारे वर्तमान जो हमारा अब संगम युग है, संगम युग का जीवन और भविष्य में जो सतयुग में आएगा उसका आधार, भविष्य जीवन का आधार क्या है? संगम युग का पुरुषार्थ। तो उसके बारे में बताएंगे अभी। उसमें 3 कैटेगरी हैं, एक रूप, दूसरा रेखा, तीसरा वेला। पहले बाबा अब रूप के बारे में बोलेंगे। रूप में क्या देखा? बाबा पहले देखेंगे फिर बताएंगे कैसा होना चाहिए। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही। अब इसमें भी फर्स्ट अलग-अलग पॉइंट दिए हैं बाबा ने। नंबर 1 जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही। नंबर 2 वह विजोग से जोग की रेखा रही, अर्थात तड़फ व प्यास रूप रहा। अब तीसरा है वह सेवाधारी स्वरूप रहा। इसमें भी 3-4 बाबा ने कैटेगरी बताई है कि अलग-अलग हैं बच्चे। कोई सेवादारी है, कोई वियोग से जोग, जैसे बहुत दुखी थे जब भगवान को ढूंढ रहे थे भक्ति मार्ग में, तो उस वक्त क्या थे, हम बिछड़े हुए थे और अब जब हम वो तड़फ हमारी खत्म होगी, बाबा मिले, वो वाली कैटेगरी। फिर है जब हम बाबा को जान गए और उसकी उससे जानते ही हम बाबा की वो शक्ति, जो बाबा की शक्तियों को कैसे हमारी जो दादियों ने मर्ज किया, वो अलग-अलग उन्होंने बाबा ने कैटेगरी बताई। वो फोर्थ है सदा आते ही, जो आते ही एकदम अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। तो ये 4 प्रकार के रूप बताए बाबा ने इसमें भी। जब जब जिनको आते ही बाबा का पता लगे हाँ ये बाबा आया, सच में परमपिता परमात्मा आया, उन्हें उन आत्माओं को अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हुई बाबा के ज्ञान में। तो ये सबसे पहला पॉइंट रूप के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद रेखा के बारे में बाबा बोले, उसके साथ रेखा क्या रही, अब आगे उसके बारे में बताते हैं। आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही। परवाना होता है जो क्षमा पर अपने जीवन को निछावर कर देता है। तो बाबा ने फर्स्ट कैटेगरी में बताया कि वो कैसे होता है। आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही, आते ही उस पर बाबा पर परवान गए, कुर्बान गए। वह पुरुषार्थ दूसरा नंबर वाला है, पुरुषार्थी की रेखा रही। क्वेश्चन मार्क डाला है कि हम उसमें कहाँ आते हैं। वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही। अब ये अलग-अलग कैटेगरी है। वह जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। इसमें भी 4 बाबा ने कैटेगरी दिखाई है कि ऐसे अलग-अलग है। आगे बेला के बारे में बोलेंगे। ऐसे ही बेला को भी देख रहे थे। मतलब वेला मैंने समय, समय को सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे। सबसे पहले जो बाबा का ज्ञान मिला, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो एक ही सेकंड में बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, एक पल भी नहीं कहते हाँ ये बाबा है, बाबा सच में परमात्मा है। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे। और दूसरे कैटेगरी में है जो एक
जो सप्ताह के कोर्स के बाद रहे, वह और भी अधिक समय के बाद। और तीसरी कैटेगरी है जो और अधिक सप्ताह का कोर्स करने के बाद और अधिक समय लिया, फिर बाबा पर निश्चय हुआ के बाद निश्चय बुद्धि बने। और चौथा है संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने। चौथे कैटेगरी में जिनका निश्चय एकदम से नहीं बना, वो पहले उनका अंदर युद्ध चला कि पहले संशय आया फिर निश्चय हुआ, ऐसे युद्ध चलते चलते फिर बाबा पर निश्चय हुआ। ऐसे 4 कैटेगरी बताई। आगे बताते हैं, वो अब भी युद्ध में चल रहे। कुछ ऐसे हैं कैटेगरी जो जिनमें अब भी निश्चय और संशय आता है, ऐसे वो अंत में है ऐसे वाले। तो सबसे पहले है सेकंड में निश्चय अर्थात नजर से निहाल, जिन्होंने आते ही बाबा का जब ज्ञान सुना, बाबा की बातें, उसी वक्त निहाल हो गए, कुर्बान हो गए, पहले नंबर वाले। दूसरे नंबर वाले, सेकंड नंबर वाले हैं श्रेष्ठ बोल से निहाल। बाबा की जब मुरली सुने, उसके बाबा की श्रीमत जो सुना जब, फिर उसके बाद निहाल हुए। तीसरे नंबर वाले हैं सौदागर से सौदे के, जैसे कि हम सौदा करते जिसमें हमें प्रॉफिट होता उसको देखकर। तीसरे नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीदा बने। जब उनको पता लगा कि हाँ ये सच में है, तो निश्चय बना धीरे धीरे, फिर उसके बाद मर्जीवा अपने जीवन को बदला, उन्होंने बाप पर कुर्बान गए। अब चौथी कैटेगरी है, चौथा नंबर जरा सी प्राप्ति के, स्नेह के, संपर्क के, परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। तो सबसे लास्ट कैटेगरी वाले हैं जिनको जब कोई प्राप्ति हुई, स्नेह मिला, संपर्क से ये अलग अलग रीजन बताए, उसके कारण उनका संशय के बाद निश्चय बना। तो ये कैटेगरी बाबा ने बताई, अलग अलग कैटेगरी में बताया कि कैसे बच्चे। तो बाप दादा आज हर बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूढ़िहान कर रहे थे। इस मरजीवा जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला का व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार रूप, रेखा और वेला पर है। तो बाबा ने अंत में फिर बता दिया कि अभी उनके सभी के जीवन में जो पुरुषार्थ है, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, उनकी रफ्तार कम होती है, कभी ज्यादा होती है। उनका सभी का आधार है, जीवन का आधार है रूप, रेखा और वेला। तो अब आगे बाबा बता रहे हैं कि कैसी कैसी हमारी रूपरेखा होनी चाहिए। समीपात्माएं जो बाप के समीप है, उनकी कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, अब बाबा उनकी डेफिनेशन बताएंगे। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं वो पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप रेखा और वेला क्या होती है, बाबा बाबा बताएंगे क्या है। वह जानते हो, बाबा ने कहा आप जानते हो, अभी एक्सप्लेन करेंगे। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। मतलब कि जिनको आते ही बाबा की बातों पर पूर्ण निश्चय हो गया और बाप की बन गई, कुर्बान हो गई। कल पहले के भाग्य, उसका कारण क्या है, कल पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करो, ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी है। मतलब उनको आते ही पता लग गया कि हम कल पहले भी बाबा के बच्चे बने थे और अब फिर बन रहे हैं, उन्हें इतना निश्चय था। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है। पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा। जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी होते हैं। प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के सॉरी, प्राप्ति। प्रॉपर्टी जैसे ज्ञान गुण शक्तियां, इनको प्रॉपर्टी कहते हैं। बाबा की जो बाबा की हम जो बरसा है, जनते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। ऐसे हर सब रूप की अनुभूति का अधिकार और अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर वन अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर वन वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे।
ऐसे अनुभव करते हैं कि यदि स्वरूप निजी स्वरूप है, ऐसे बाबा में जो है कि जाने वो अपने में अनुभव करेंगे, यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सबसे पहले बाबा ने बोला सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, वो शांति का होता है, सुख का नहीं, शक्ति का नहीं, यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं है। तो जो फर्स्ट नंबर वाले में होते हैं उसमें सुख भी अनुभव होगा, शांति भी होगी, सभी गुण होंगे, ये नहीं कि एक कम है या ज्यादा। यह फर्स्ट नंबर वाली वेल का अनुभव नहीं, सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है यह है बेला और स्वरूप। तो बाबा ने फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का बताया भी। अभी आगे रेखा के बारे में बताएंगे। अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है। यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा, जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे? वो ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, यानी कि उनके क्वेश्चन नहीं आएगा, उनको पूर्ण निश्चय होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। है ही इससे इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देंगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच-बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान के रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे, सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिन हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। सब तो बाबा ने ये सारे के सारे उनके गुण बताए हैं जो बाप के अति समीप आत्माएं हैं। हाँ, स्वतः जोगी और सहज जोगी होंगे, यानी उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी बाबा को याद करने की, उनको बाबा हर वक्त सहज ही याद आएगा। जोगी जोगी मीन्स परमात्मा को याद करते रहेंगे, सहज जोगी होंगे आसान से। यह है नंबर वन रूप रेखा और वेला वाली निशानी। तो बाबा ने ये सारी निशानियां बताई हैं जो नंबर वन में आते हैं ब्राह्मण। अब अपने आप को चेक करो, बाबा ने अभी हमें सभी को बोला है कि चेक करो आप कहाँ हो। पहले नंबर की रूप रेखा और बेला वाले कितने होंगे? 8, वो 108 बाबा ने बोलो बताओ कितने होंगे? आप सब कहाँ हो? हमें बोला कि हम इनमें आते हैं कि नहीं? अभी भी चेंज कर सकते हो, लास्ट सो फास्ट जा सकता है, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी जो हम पीछे नहीं है, हम भी आगे जा सकते हैं। अगर हम ये सारी की सारी विशेषताएं अपने आप में ले आए तो हम भी फर्स्ट नंबर आ सकते हैं। संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। तो संकल्पों में हमारे सब चेंज करना हमें। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को सदा नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लाठी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो। बीती सो बीती, जो बीत गया हमारा समय हो गया, वो उस पर ना चिंता करो कि आगे के बारे में सोचो। लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो। भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ, इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं, फिर उलाहना नहीं देना। हम कर सकते थे इसलिए किया नहीं, समय नहीं, नहीं, नहीं नहीं, 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 हम कर सकते थे लेकिन थे। किया नहीं। हाँ, हम कर सकते थे, यानी कि उलाहना नहीं देना बाबा को। हम कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। समय नहीं मिला, सर्कमस्टांसेस नहीं थे। अभी भी रहमदिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, इसलिए अपने अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि अभी भी हमारे पास चांस है, अभी भी हम
पहले नंबर में आ सकते हैं। तो ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड जोगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजदारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो पहले पैरे में तो बाबा ने डिफरेंट डिफरेंट बताए कौन कौन सी कैटेगरी, और फिर अगले पैरे में बाबा ने ये बताया कि हमें समीप आत्माएं कौन सी है और हमें वैसा बनना है, और अगर कोई कमी कमजोरी है हमें चेक और चेंज करके निकालनी है। तो पार्टियों आगे बोलते पार्टियों से मुलाकात नंबर 1, निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति। अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निज निज स्वरूप की आत्म जब हम मूल वतन में है, तो हम बीज रूप में बिंदु बिंदु है। तो उसके बारे में बोला कि हमें क्या वो याद रहती है, निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया परम धाम में बोल रहे बाबा, निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। अगर हम परम धाम में अपने आप को बीज रूप स्थिति में सदा देखें, याद करते रहें, तो हमें ये पुरानी दुनिया से हमें न्यारा बना देगी, ऊपर कर देगी और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के है ही नहीं, है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित जैसे एंजल आते हैं, जहाँ अवतार आते हैं ना, वैसे जहाँ हम क्या करने हैं, सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। तो जो अवतार होते हैं उनको क्या याद रहता है, जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अव अवतार अवतरित होते ही धर्म की स्थापना के लिए, तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य है। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। तो आज की मुरली में भी बाबा ने यही बोला है ना कि बाप आए हैं सर्व धर्म जो को विनाश कर एक धर्म की स्थापना के लिए, और हमें बाबा के मददगार बनना है। तो आज की मुरली में भी ये वाला पॉइंट आ गया कि हमें भी अवतार रूप में बाबा की मदद करना, कि अवतार क्या आते हैं अपना कार्य करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए। तो हमें भी क्या करना है, आगे बोलते हैं स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। तो हमें बाबा के मददगार बनना है और हमें शक्ति अवतार बनना है। हर एक शक्ति अवतार है, शक्ति हम आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने शक्ति बोला है। हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति स्वरूप है। एक सर्वशक्तिमान माताओं को शक्ति माताएं बाबा। शक्ति है, और पांडव यानी कि जो कुमार है उनको पांडव बोलते हैं। पांडव भी शक्ति स्वरूप है। एक सर्वशक्तिमान है, बाकी सर्व शक्तियां हैं। तो सब बाकी शक्ति अवतार, हम तो बाकी सब बाकी सब बाकी शक्ति है। सब शक्ति अवतार है। हाँ, बाकी सब शक्ति अवतार है। सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। कितना अच्छा फील होता है कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम क्या है, बाबा बाबा के मददगार अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने आप को अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। तो बाबा ने अभी कंपैरिजन किया है कि अगर हम अपने आप को अवतार ना समझे तो क्या होगा, गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। तो बाबा ने एंजल की तरह हमें बताया कि अगर हम अपने आप को परम धाम के निवासी समझेंगे, और जब जहाँ कर्म करने आते हैं तो अपने आप को अवतार समझो तो हमें हल्के रहेंगे। अगर हम अपने आप को गृहस्थी समझेंगे तो बोझ होगा, हम भारीपन होगा। वहां अब आगे बढ़ते, वहां फंसा हुआ है वह बिल्कुल
बिल्कुल न्यारा, यानी परम धाम में अगर हमारी स्थिति, हमारी स्मृति परम धाम में रहेगी तो हम बिल्कुल न्यारा रहेंगे। कभी अवतार, कभी गृहस्थी जय चक्कर अगर चलता रहता, तो संगम जुगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी-कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। तो कभी-कभी हम भूल जाते हैं ना कि हम वहाँ के वासी हैं, तो हम गृहस्थी भूल के गृहस्थी समझते हैं, तो इसका मतलब हम सदा के लिए सुखी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। एक-एक संगम का दिन अति प्रिय है। तो ऐसे प्रतिदिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत प्रिय प्र दिन के ऐसे प्रिय प्रिय ओह! दिन हाँ, है, हाँ। ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? मूल्य रीति से व्यतीत करते हो, वो साधारण रीति से? बाबा ने अभी डिफरेंस बताया कि अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो या साधारण? एक-एक सेकंड की वैल्यू क्या है, इसको जानते हो? बाबा ने हमें 5000 वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार ये थोड़ी-सी घड़ियाँ हैं, तो ऐसे अमूल्य घड़ियों को अमूल्य रीति से यूज़ करना चाहिए। रत्न को अगर पत्थर समान यूज़ करेंगे, तो रिज़ल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रत्न की वैल्यू पत्थर के समान करना। तो हमें इस घड़ी को रत्नों की तरह वैल्यू करना चाहिए। अगर समय को व्यर्थ गँवाते हैं, तो रत्न को पत्थर के समान यूज़ करते हैं। हाँ, तो बाबा क्या ने क्योंकि रतन कौन-सा देते हैं बाबा? ज्ञान रतन देते हैं। ज्ञान रतन, तो हमें उसका हाँ, यूज़ अच्छी तरह से करना है। एक एक ज्ञान रतन को अच्छी तरह से अपने जीवन में यूज़ करना यूज़ है, अपने धारण जीवन को परिवर्तन करना है, धारण हाँ। करना है और धारण करवाना है। हाँ, अगर जब हम ये दान सब ही करेंगे, तो हुँ, हमारा चलन चेहरे से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए पहले अपने पर वर्क करना, समय का मूल्य रखना है अर्थात अपना मूल्य रखना। समय की पहचान है ही, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम का 1 सेकंड भी क्या नहीं कर सकता। 1 सेकंड में जहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो, ऐसे अनुभवी हो, तो बाबा ने यहाँ समय के बारे में हम संगम युग की घड़ी के वैल्यू का, ज्ञान के रत्नों की वैल्यू के बारे में बताया है। छोटी-छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। बाबा ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि कभी-कभी हम क्यों और क्वेश्चन क्या के क्वेश्चन में आते हैं ना, तो छोटी-छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। अब हाई जंप लगाओ, अभी धीरे-धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। बचपन का नाज़ नखरे से चलने का होता है, बचपन नाज़ नखरे से चलने का होता है। बचपन का नाज़ अच्छा भी लगता है, लेकिन बड़ा होकर नाज़ से चले अच्छा लगेगा? तो हम भी बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, मगर जब बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं अब तुम बड़े हो गए हो। हम नहीं नाज़ रख न करें उसके चलते, तो लेकिन बड़ा होकर नाज़ से चले तो अच्छा लगेगा। तो अब बचपन बीत चुका, अब वानप्रस्थ तक पहुँच गए। अब जै नाज रखते नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ़ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। तो हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सोओ तो भी याद और सेवा। तो ये ब्राह्मण जीवन का आधार ही है बाप की याद और सेवा। इसको कहा जाता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का क्या है? याद और बाप की याद और सेवा। अभी तक भी अगर बचपन की बातें, वो बचपन के संस्कार रह गए, तो समाप्त करो। बाबा ने हमें बोला है कि अभी वो बचपन वाले संस्कार हमें समाप्त कर देने हैं। बंधन है, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब बचपन के नाज़ नखरे हैं। अब यह दिन समाप्त हो गए, हैं क्या? तो बाबा ने हमसे बोला क्या समाप्त हुए कि नहीं? ये पूछा हमसे। त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते? जो कहते हो क्या करूँ? हम त्रिकालदर्शी हैं, तो हमें नहीं ये कहना है। अब इसमें टाइम नहीं गँवाना। होना तो चाहिए, होता नहीं है, चाहते हैं कर नहीं पाते। यह बचपन की बातों का खेल अब समाप्त करो, इसका ही अब समाप्ति समारोह मनाओ। अच्छा, तो बाबा ने हमें यही बोला कि हमें चेक करना है, चेंज करना है, बचपन वाली बातें छोड़नी है। अब हम वानप्रस्थ अवस्था में पहुँच गए हैं, बस बाप की याद और सेवा ही हमारे लिए मेन होना चाहिए।
नंबर 2, ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। सभी सदा अपने को ट्रस्टी समझकर चलते हो? बाबा ने क्वेश्चन किया सभी से। ट्रस्टी अर्थात सदा हल्के, गृहस्थी अर्थात सदा बोझ वाला। गृहस्थी होंगे तो उतरती कला में जाएंगे, ट्रस्टी होंगे तो चढ़ती कला में जाएंगे। ये तो पता है कि हम अगर सब कुछ बाबा को सौंप दे, ये बाबा तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तो बाबा उसकी पालना करेगा, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो ट्रस्टी होकर चलना है। ट्रस्टी सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं, अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फकुर रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन स्वयं हल्का रहेगा, स्वयं सदा न्यारा, जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता है, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता है। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। आगे थर्ड पॉइंट बाबा एक्सप्लेन करते, अंगद समान स्थिति बनाने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। सभी अंगद के समान अचल हो, माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल। माया का कोई भी बार स्थिति को हिला ना सके। हिलाने का कारण क्या होता है? बाबा ने अभी कहा, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थी का पानी देकर मजबूत करो, तो सदा अंगद के समान रहेंगे। माया के वार को नहीं समझेंगे, माया के वार को वार वो नहीं वार समझ नहीं समझेंगे। हाँ, यस। वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय गया। यदि अभी भी हिलते रहे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, जो नष्टो मोहा है, नष्टो मोहा स्मृति सुन, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्कार मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही यादगार है, तो शक्ति आएगी। अगला पॉइंट है फोर्थ, हिम्मत और उल्लास को एक रस बनाने की एक रस स्थिति। सदा हिम्मत और उल्लास एक रस होता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं, कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने और वह स्मृति में नहीं रहता। आज आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति, इसका परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई, उन सब की लिस्ट सामने लाओ। तो जन्म से ही हमें जब आपका ज्ञान मिला, हमारे सब दुख दूर हो गए, हमें सुख शांति, जो बाबा की गुण है सभी हमारे में आ गए। तो हमें वो है बाप द्वारा, हमें जब ज्ञान मिला, हम ब्राह्मण बने, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई, उनकी लिस्ट सामने लेके आओ। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कब मन चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है। ये चंचलता के संस्कार किस में होते हैं? अब तो विषम में आप आत्माएं सबसे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, फिर चंचलता क्यों? सदा भाव और प्राप्ति को सामने रखने से अचल अर्थात एक रस बन जाएंगे, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। जन्म से ही विजय का तिलक लगा हुआ है, सिर्फ वह मिट ना जाए, यह टेंशन रखना है। सदैव नया उमंग, नया उल्लास और नया प्लान होना चाहिए। कोई ऐसा सर्विस के साधन बनाओ जिससे कम खर्च और सफलता ज्यादा हो। अभी बहुत सेवा की मार्जिन है, उसको पूरा करो। हर प्रोग्राम में विशेषता व नवीनता जरूर हो, सबको अनुभव कराने का प्लान बनाओ। तो बाबा ने उमंग उल्लास के बारे में बताया इस पैराग्राफ में कि हम बुजुर्ग हैं, हमें सदा उमंग उल्लास, अब चंचलता नहीं होनी चाहिए। टीचर से बातचीत। टीचर्स तो बाप समान है ना, जैसे बाप शिक्षक शिक्षक है, वैसे आप भी शिक्षक हो, तो समानता हो गई ना। तो जैसे बाप
उम, टीचर्स को बाबा ने बाप समान बताया कि आपको वैसा बनना चाहिए। तो समान बनने वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड। टीचर भी बाप-दादा की फ्रेंड्स हैं। ये फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहयोगी हो जाएँगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत स्नेह का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं, उतना माँ-बाप से भी बा नहीं होते। तो फ्रेंड्स को बाबा ने बताया कि वो माँ-बाप से हम कुछ छिपा सकते हैं मगर फ्रेंड से नहीं। तो फ्रेंड से हम बात कर सकते हैं इज़िली। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊँ, तुम्ही से बैठूँ, तुम्ही से खेलूँ जब अभ्यास सहज हो जाएगा। तो सभी फ्रेंड्स को मुबारक हो। पंजाब और दिल्ली दोनों की टीचर्स हैं, तो दोनों भाई-बहन हो गए। दिल्ली है भाई, पंजाब है बहन। बाबा ने कितना अच्छा क्योंकि नज़दीक-नज़दीक है ना पंजाब और दिल्ली। फिर पंजाब भी नीचे दिल्ली से निकला है पंजाब, देखो हाँ, वही है, पंजाब भी इसीलिए दिल्ली से पंजाब है। हाँ, पंजाब हाँ, भाई है, बेचारे हाँ, पंजाब बहन है, दिल्ली भाई है, क्योंकि हाँ, भाई हाँ, हाँ, पंजाब बहन है। तो पंजाब भी दिल्ली से निकला ना? सही है, आपको अच्छा, पता है बाबा ने देखो पंजाब का आ दिल्ली गया। के लिए पंजाब का भी लास्ट में बाबा ने बता दिया, बता राइट? दिया, हाँ जी। यस। और तो जो बहुत फ्रेंड्स अच्छी का एंड अंत में जो बताया बाबा ने बहुत अच्छे, हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स का संबंध निभाएंगे तो फ्रेंड्स को हम हर चीज कह देते हैं, दिल हाँ, से कहते हैं, बातें नहीं, कुछ अच्छी भी बात है। छुपाते नहीं है, राइट? तो हाँ, वही चीज है, क्योंकि फ्रेंड्स का संबंध अगर याद रहे ना तो फिर हाँ, इजी हो जाएंगे, हम हुँ, बहुत सहजता से बाबा को याद कर सकेंगे, याद राइट? है। क्योंकि हमारा अभ्यास बहुत सहज हो जाएगा, राइट? तो बाबा ने ये कहा है।